स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट था जो हमने वो लेक्चर 1 में किया था, वो आप कर लेना। उसके बाद उससे रिलेटेड हैं आज के दो आर्टिकल्स हमारे। देखो क्या है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, हमारे पास दो पार्टिकल हैं जिनका मास, एक का मास m1 है और एक का m2, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जो एक्सटेंड भी नहीं हो सकती और लाइट है, इसका मतलब उसका मास भी नहीं लेना है। हमारे पास दो पार्टिकल हैं m1 और m2 मास के, वो कनेक्ट किए गए हैं एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। m2 इज़ प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो m2 है ना, वो तो हमारा टेबल के ऊपर हमने रख रखा है, ठीक है। जो m2 मास है वो हमने टेबल के ऊपर रख रखा है। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ लाइट पुली एट द एज ऑफ द टेबल एंड m1 इज़ हैंगिंग फ्रीली। और एक स्ट्रिंग है एज ऑफ द टेबल के ऊपर से ऐसे जाके, मतलब पुली लगा रखी है एक, उसके ऊपर से जाके और m1 हैंग कर रखा है फ्रीली। हमें मोशन बताना है, हमें टेंशन बतानी है स्ट्रिंग के अंदर, प्रेशर बताना है, जैसे आर्टिकल फर्स्ट में बताया था, ठीक है। तो सिचुएशन बना लेते हैं किस तरीके। एक टेबल है हमारे पास, ये टेबल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं कि दो पार्टिकल जिसका मास m1 और m2 है कनेक्ट किए गए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। m2 इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ का मतलब क्या है कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा। अगर रफ बोल दे तो वहाँ पे फ्रिक्शन की बात होगी, स्मूथ है तो नॉर्मल है, हमें कुछ वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह का कंसिडर नहीं करना है। तो m2 प्लेस किया गया टेबल के ऊपर, तो m2 हो गया ये हमारे टेबल के ऊपर, ठीक है। अगर इस तरीके से टेबल पे हो गया तो नीचे हमारा लगेगा इस तरीके से मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m2g। अगर ये हमारी जो टेबल पे रखी गई है तो जो इसकी रिएक्शन होगी आर, वो बिल्कुल इसकी इक्वल होगी, क्योंकि स्मूथ है तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, इसके ऊपर रखा है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इनको कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है इसके अंदर, एंड अ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ लाइट पुली एट द एज। टेबल के जो एज है उसके ऊपर एक पुली लगा रखी है, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग है ना, वो इसके ऊपर से पास होती हुई इस तरीके से जा रही है, ठीक है। लाइट पुली ऑफ द एज ऑफ द टेबल एंड m1 इज़ हैंगिंग फ्रीली। और जो m1 है ना वो हैंग कर रखा है फ्रीली इस तरीके से, m1g होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगर हम देखें तो हैंग तो इस तरीके से हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे m1f होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इस तरीके से उधर ही जाएगी, m2f, ठीक है। इस तरीके से होगी। ऑल्सो हमारी ये नॉर्मल हमारी जो प्लेन है, तो जो टेंशन होगी वो इक्वल ही लगेगी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, इधर भी टी और इधर भी टी, ठीक है। तो ये है आपका इसका डायग्राम। क्या था, दो पार्टिकल दे रखे थे हमें, एक का मास m1 था, एक का मास m2, एक का मास m1 था, एक का m2 था। इसका m1g होगा, इस तरीके से m2g होगा। टेंशन अप्लाई कर दी, क्योंकि मोशन तो इधर ही हो रहा था, m1f और m2f इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब पहले हम ये देखेंगे टोटल लेंथ। टोटल लेंथ है जो हमारी, यहाँ की x मान लो, यहाँ की y मान लो, तो जो x प्लस वाई है वो l की इक्वल है। मतलब इस तरीके से l है वो फुल लेंथ है, x और y हमारे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ये चीज़ और नीचे आएगी तो ये यहाँ से खिसकता हुआ थोड़ा आगे आगे जाएगा। इसका मतलब x और y तो चेंज हो सकते हैं लेकिन लेंथ तो हमेशा वही रहेगी। अब हम इसका डेरिवेटिव कर दें जैसे पिछले आर्टिकल में किया था विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्योंकि ये तो फिक्स है, इसमें चेंज है, तो dx अपॉन dt प्लस dy/dt इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव कर दे तो d² x अपॉन dt स्क्वायर प्लस d²y/dt स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से dx अपॉन dt क्या आ गया, माइनस ऑफ dy/dt। यहाँ से d²x अपॉन dt स्क्वायर क्या आ गया, माइनस ऑफ d²y/dt स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब क्या है, इससे हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है जो वो इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। dx/dt एक बार डेरिवेटिव हो तो वो वेलोसिटी होती है, दो बार डेरिवेटिव हो तो एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस साइन का मतलब यही होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस साइन, तो ये इक्वेशन हमें यही रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे जैसे हमने 5.2 में बनाई थी। देखो किस तरीके से होगी ये वाली जो हमारी फोर्स होती है उसको हम देखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है ना, तो m1f है, देखो किसके इक्वल होगा, ये वाली चीज़ नीचे आ रही है, m1g माइनस
टी, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ रही है तो ये ज़्यादा मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इसको हम पहले लिखते हैं, ऐसे ही सिखा रखा मैंने आपको, ठीक है, इस तरीके से। वरना डाउनवर्ड आता है तो इस तरीके से होता है, जैसे आपको ध्यान रहे वैसे आप कर लेना, ठीक है। डाउनवर्ड के केस भी बताए थे मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में, और ऐसे करना है कि नीचे आ रहा है तो M1G - T होगा, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। अब M2F किसके इक्वल होगा, देखो M2F हमारा यहाँ पे टेंशन के इक्वल होगा, ध्यान से देखना। पहले हमारा M2G भी पिछले जो आर्टिकल किया था M2G भी आता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक नॉर्मल रिएक्शन है तो ये आपस में बिल्कुल ये इक्वल है तो ये कैंसिल हो गए, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो बच्चे सिर्फ टेंशन, तो M2F किसके इक्वल हो गया, टेंशन के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके FT की वैल्यू निकाल देनी है और फिर प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते ताकि टेंशन कैंसिल हो जाए, तो M1F प्लस M2F इक्वल टू M1G ऐड किए हैं तो कैंसिल हो गया, F कॉमन, M1 प्लस M2 M1G, F की वैल्यू आ गई M1/M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है, ये F हो गया। अगर टेंशन निकालना है तो इसमें F की वैल्यू पुट कर दो, तो M2 इंटू M1G/M1 प्लस M2 इक्वल्स टू T हो गया, एंड दिस इज़ आर टेंशन, ठीक है। अब जैसे पिछला आर्टिकल था उसमें हमारा यूँ था कि ऐसे लटक रहे थे, तो हमने जो टेंशन थी ना ये बोल दिया था पैरेलल है तो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो पैरेलल है नहीं तो ऐड तो होंगी नहीं, तो हम किस तरीके से करें, टेंशन हमें निकालना है इसके अंदर प्रेशर, तो प्रेशर वैल्यू कुछ इस तरीके से, ये बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, तो इस तरीके से देखो, ठीक है। अब अगर मुझे ये वाला प्रेशर निकालना है ना, तो किस तरीके से होगा, T पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर हमें इसका इस वाले का स्क्वायर डिस्टेंस निकाला तो इसका स्क्वायर इक्वल टू T का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई √T का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर √2T स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो जो प्रेशर है वो क्या आ गया, √T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, √2T स्क्वायर इक्वल टू √2T, T की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे M1 M2, √2 M1 M2 G/M1 प्लस M2। तो ये था आपका आर्टिकल सेकंड, जिसके अंदर क्या था कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक तो टेबल के ऊपर रख रखा है, एक ऐसे रख रखा है। अब जो क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट आपको वैल्यू आनी चाहिए, पिछले आर्टिकल की भी बताई थी मैंने आपको, पिछले आर्टिकल के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे लटक रहे हैं पुली के साइड में, ऐसा भी हो सकता है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, तो आपको दोनों ये जो आर्टिकल सब आने चाहिए कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, F का, T का और प्रेशर का, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल सेकंड। अब हम एक आर्टिकल और देखेंगे जो जिसके अंदर हमें है तो वो बिल्कुल इसी तरीके का, बस उसमें एक कंसेप्ट और ऐड हो जाएगा कि फ्रिक्शन, यहाँ पे जैसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल था वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होगी, तो फ्रिक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा, बस वो छोटी सी बात और है। देखो ये और देख लेते हैं यहीं से कि मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ऑन सम अदर बॉडी देन अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले एंड ओबे द फॉलोइंग लॉज। मतलब जैसे हमारे पास रोड होगी मान लो, ठीक है, उसके ऊपर कार चल रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो रोड हमारी बिल्कुल मतलब हमें रोड की बजाय ऐसे लगा लो, या फिर जैसे कोई पहाड़ टाइप से, ठीक है, वहाँ पे अगर हमारी कार चलेगी, एक बार नीचे एक बार ऊपर, इस तरीके से उस पर बहुत सारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी रफ बॉडी के ऊपर जा रही है, स्लाइड कर रही है, तो हमारा वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। रफ जो हमारा रोड होता है उस पर भी लगेगा, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तो ऐसा होता है कि हमारा फ्रिक्शन लगता है। वरना क्योंकि अगर हम एक बॉल अगर हमारे पास है, उसको किक करते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जाती है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है, वरना वो सारी ज़िंदगी चलती रहती, ठीक है। तो इसका मतलब रोड पे भी फ्रिक्शन ही है हमारा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ज़्यादा ही देखना कि फ्रिक्शन क्या ही है, तो जैसे अगर पहाड़ है आपके ऊंचे नीचे इस तरीके से, फिर आप उसके ऊपर कोई गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ऑन सम अदर बॉडी देन अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले एंड ओबे द फॉलोइंग लॉज। क्या है वो लॉ हमारे दो,
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अ रिटार्डिंग फोर्स। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स, एंड एक्ट इन द डायरेक्शन, और एक्ट करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, जब भी तो वो बॉडी रुकेगी, क्योंकि एक बॉल है, अगर वो उसको किक किया है तो वो आगे जा रही है, तो रुकेगी कब? जब हम कोई फ्रिक्शन नाम की चीज़ पीछे की तरफ लगेगी, राइट। तो जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो रिटार्डिंग फोर्स है, जो कि एक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे। इफ़ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ हमारे पास कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे वो नीचे m1g वेट लगता है तो ऊपर आर जो रिएक्शन होती है वही। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो म्यू होता है वो हमारे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, वो किसके इक्वल होता है? एफ अपॉन आर। तो एफ इक्वल टू म्यू आर, ये बात आपको लर्न करनी है, ठीक है, कि एफ इक्वल टू म्यू आर, वेयर म्यू इज द, देखो लिख रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ म्यू इक्वल टू लैम्डा टेंजेंट ऑफ लैम्डा, देन लैम्डा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू हमारा टेंजेंट ऑफ लैम्डा है तो वहाँ पे जो लैम्डा है वो फ्रिक्शन का एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये थे आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो फ्रिक्शन में, मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आ सकता है, तो कर लेना, बिल्कुल इजी ही था, ठीक है। अब जो इसके आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट आर्टिकल, टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो हमारे पास पार्टिकल है, वही मास है जिनका m1 और m2, वो कनेक्ट किए गए हैं लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। m2 इज़ प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हमारे पास टेबल है। अब की बार जो टेबल है ना वो रफ है, ठीक है। जो m2 है वो उसके ऊपर पुट किया गया है, तो ये m2g हो गया, ऊपर रिएक्शन होगी। ये तो सिमिलर हमारे कट ही जाएंगे, ऐसे एग्जाम में कट करके मत दिखाना, लेकिन कट जाएंगे, इनका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। r इक्वल टू m2g ही होगा, ठीक है, जैसे पिछले में हुआ था। अब m2g is placed on a rough horizontal table. The string passes over a light smooth pulley at the edge of the table. वही एक एज, टेबल की एज पे पुली लगा रखी है और इसके ऊपर से इस तरीके से जा रहा है, और m1 इज़ हैंगिंग फ्रीली, m1 फ्रीली हैंग किया गया m1g, ठीक है। अब क्योंकि ये रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है तो इधर तो वही बात है, हमारी टेंशन टी लगेगी, लेकिन ये रफ है तो कोई अपोजिंग फोर्स होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। जब ये चीज़ नीचे की तरफ जाएगी ना, जैसे ये नीचे की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे m1f एक्सेलरेशन, यहाँ पे m2f टाइप से, ठीक है। तो ये चीज़ जब नीचे की तरफ जाएगी तो कोई अपोजिंग फोर्स होगी जो इसके ऊपर अप्लाई होगी, जो इसको रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से इसको रोकने की कोशिश करेगी। और अभी फॉर्मूला कराए थे एफ इक्वल्स टू म्यू आर, तो ये फोर्स होगा जो हमारा इसको रोकने की कोशिश करेगा, इतने फोर्स के साथ ये बॉडी रुकेगी, ठीक है। तो ये अपोजिंग फोर्स लगेगा क्योंकि रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। द स्ट्रिंग पासिस ओवर लाइट स्मूथ पुली, ये हो गया इस तरीके से, m1 हैंग कर रखा है। अब यहाँ पे तो वही टेंशन लगेगी t। अब हमें वही डिस्कस द मोशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली, यही सारी बातें बतानी है। ओके, तो देखो अब जैसे यहाँ पे r इक्वल टू m2g है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ये तो कैंसिल ही होगा एक तरीके से। अब इक्वेशन बनाओ किस तरीके से होगी, m1 ऑफ f इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, m1 ऑफ g माइनस t के, ठीक है। m2 ऑफ f किसके इक्वल होगा, अब इधर क्या t माइनस में, क्योंकि इधर जाएगी तो t माइनस में कितना, ये माइनस होगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ म्यू आर, ठीक है। अब वही करना है, बस यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू निकालनी है और प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो m1f प्लस m2f, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर दिए m1g माइनस ऑफ म्यू आर, f कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हम लेंगे तो m1 ऑफ g माइनस ऑफ म्यू आर। अब जो r की वैल्यू वो हमने निकाल रखी थी m2g, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं m2g, m1 ऑफ g माइनस म्यू m2, सॉरी g को ले लेते हैं, f ऑफ m1 प्लस m2, यहाँ से f की वैल्यू निकालो, f हमारा एक्सेलरेशन है, ये स्मॉल f वाला है, m1 माइनस ऑफ म्यू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। इसका एक ही क्वेश्चन में यूज़ होगा वैसे, लेकिन आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
यहाँ से एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालनी है, इसके अंदर टेंशन निकालनी है। टेंशन किस तरीके से निकालेंगे, इस एफ़ की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से आपकी आ जाएगी, जैसे मैं फर्स्ट में पुट कर दूँ तो m1 इंटू m1 माइनस ऑफ म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल्स टू m1 ऑफ g माइनस ऑफ t। देखो उसके बाद क्या हुआ, टी को हम इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो ये हो गया। उसके बाद m1 जी कॉमन ले लिया, माइनस को अंदर लेके चले गए तो माइनस m1 का स्क्वायर हो गया, और विद m1 अंदर लेके गए तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद एलसीएम लिया तो हमारा टी आ गया। इस तरीके से टेंशन आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रेशर निकालना होता है, वही सेम तरीका, क्योंकि यहाँ पे भी है तो वही लॉजिक। तो प्रेशर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2t का स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2t। तो अंडर रूट ऑफ प्रेशर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 और t, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस म्यू m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और ये है हमारी यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल था। इसमें बस यही अलग बात थी कि जो हमारा रफ़ सरफेस होने की वजह से हमारा यहाँ पे एक एडिशनल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे माइनस ऑफ म्यू आर हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फ्रिक्शन वगैरह की बात ही नहीं थी, हमारा स्मूथ सरफेस था, तो इस वजह से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ से फिर हमने क्या करना, वही एफ़ की वैल्यू निकाल लेनी है, एफ़ की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके टी की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला लगा देना है, और उसके बाद इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे हम एग्जांपल्स को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब जो ये है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले तीनों आर्टिकल्स के आप लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।